वंदना उनकी कीजिए जिनकी वंदना से बंधन कट जाए। वंदना उनकी कीजिए जिनकी वंदना से बंधन कट जाए, और स्मरण उनका कीजिए जिनका स्मरण करने से मरण मिट जाए। मरण को मिटना है तो उनका सुमरण करो जिन्होंने मरण को मिटाया है। जो खुद जन्म मरण के फेर में उलझे हुए हैं, उनको स्मरण करने से आपका मरण मिटने वाला नहीं है, अभी तो एक दिन आपका भी नंबर आने वाला है। सबका नंबर आने वाला है। ABCD ऐसे आदिनाथ से चालू कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए बी भी आता है, और बी कहता है वर्थ, सी आता है, फिर डी आता है, डी कहता है डेथ। बी और सी के बीच, बी और डी के बीच में सी आता है। बी तो कहता है कि जन्म भी हो गया, और डी कहता है कि मरण भी होगा, लेकिन सी कहता है कि जिंदगी कैसे जीना, चॉइस आपके हाथ में है। कैसे जीना चाहते हैं? सुमरण करके जीना चाहते हैं, सुमरण करके सुमरण करना चाहते हैं, कि खोटा ध्यान करके कुमरण करना चाहते हैं। सौभाग्यशालियों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाते हैं और रुचि से दौड़े चले आते हैं। कल बड़ी चौपड़ पर जो सभा हुई, उसमें सच में जयपुर की समाज की एकता का एक दर्शन तो करने का, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम का। सवेरे 8 बजे चौपाटी हाउसफुल, हाउस तो था ही नहीं, फिर भी आगे से पीछे तक लोगों ने भरपूर धर्म लाभ लिया। इस तरह की मिसाल जो है हमें समय समय पर देना चाहिए कि हम सच्चे जैन धर्म के अनुयायी हैं, वीतराग पथ के अनुयायी हैं। हम इस कल्याण मार्ग पर चलने की इच्छा करते हैं और पसंद करते हैं। 500 साल जितना प्राचीन एक कुकस तीर्थ अतिशय क्षेत्र, जिन लोगों ने इसको महिमा मंडित किया है, वे सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। प्राचीन जिनालयों की रक्षा, संरक्षा, सेवा और उनका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि 100 नए मंदिर बनवाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना। कल रास्ते चलते बहुत सारे युवा बार बार पास में आके बोल रहे थे, रास्ता बहुत घुमा दिया है, बहुत लंबा हो गया है। सीधा रास्ता केवल 8 किलोमीटर था, ये 12 किलोमीटर जितना हो गया, डेवड़ा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। थोड़ा थोड़ा हमको भी लग रहा था कि रास्ता तो लंबा हो गया, थकान जैसी महसूस हो रही है। बुजुर्ग साधु बीच बीच में थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस लंबे रास्ते को थोड़ा जानबूझ के अपनाया था, क्योंकि बीच में 3 नसियां और एक जिनालय के दर्शन। संगी जी की नसिया, आपको मालूम है श्वेतांबर समाज एक बड़ा सारा मंदिर बना रहे हैं हाईवे पर, और मुझे लगता है कि संगी जी की नसिया को ठीक ढंग से डेवलप किया जाए और एक वैसा उससे सवाया जिनालय संगी जी की नसिया में बनाया जा सके। सबसे पहली बात होती है जगह की, जमीन की, और वहां पुरखों की दी हुई इतनी बड़ी जमीन है। बस समस्या हो सकती है कि स्वार्थी लोगों ने जबरदस्त उस पर कब्जा कर रखा हो, खाली ना कर रहे हो। बेशकीमती चीज है, और अगर उनका मंदिर बन रहा है तो एक कम से कम वीतरागी परमात्मा का मंदिर या कोई विशेष प्रतीक ऐसी जगह पर बनना चाहिए कि जितने सारे जयपुर में पर्यटक आते हैं
वो सब उस मंदिर के दर्शन करना भी चाहे। कौन करेगा, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन विचार आया सो आपको बता दिया। बाकी 2 नसिया जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी ठीक है। और थंब की नसिया, जहां मंदिर भी है अनंतनाथ, जो संघी जी की नसिया में अनंतनाथ भगवान मूल नायक है, और वहां की जिनालय भी काफी विस्तृत है। थंब की नसिया बोले भट्टारकों का इतिहास लिखा हुआ है पूरे थंब पर, खंबे पर, माल भर का बड़ा सारा अब कुछ भी हो जाए इस चौकी में तो जाना ही नहीं है। सुन लो तुम, प्रवचन सुनने के बजाय बातों में लगे। आवाज आ रही है तो व्यक्ति मुसलमान ना बोले अजान की नमाज की आवाज आने लग जाए तो वहीं खड़े हो जाते। अब इनको क्या कहोगे? प्रवचन चल रहा है, शांति से सुन लो। ऐसा कोई बड़ा कारखाना थोड़ी चल रहा है। ये थोड़ा सा आकर्षित करने का तरीका होता है कि थोड़ा सा जोर जोर मचाएंगे तो मालूम पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा शोर भी जरूरी होता है, लेकिन सड़क पर जब चलते हैं ना तब होना चाहिए जोर से भगवान महावीर स्वामी का जयकारा। वो शोर हो कि लोग जयकारा सुने, जय जयकार हो, जैन धर्म की जय जयकार। उलझी हुई जिंदगी में से कुछ पल सुकून के निकालो। उलझी हुई जिंदगी में से कुछ पल सुकून के निकालो। प्रभु चरणों में आकर अपनी आत्मा को निखारो। चंदा प्रभु भगवान के चरणों में आकर अपनी आत्मा को निखारो। निखारना बहुत जरूरी है। भगवान की शांत छवि देख करके खुद को भी शांति आती है, और दुनिया इस मार्ग का अनुसरण करे उसके लिए जिन धर्म के जिनालयों की, जिनायतनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। थंब की नसिया बहुत बहुत प्राकृतिक, प्योर नेचुरल, इतनी बेशकीमती चीजें जयपुर के पास हैं, समाज के समझ लीजिए पास हैं। कमान रह पा रहा है कि नहीं वो अलग बात, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आमेर के जिनालय के दर्शन किए, और वह नेमिनाथ भगवान की मूर्ति जो 1200 साल पुरानी है, लगभग 800 साल पुरानी है, और महावीर भगवान के मंदिर वाले महावीर स्वामी की जब भूगर्भ से प्राप्ति हुई थी तभी बोले इस प्रतिमा की प्राप्ति हुई थी, और आमेर के जिनालय में वो वर्षों से विराजमान है। बड़ी गजब की बातें हैं। पुरखे जब मूर्तियों को ले जाने की बात करने लगे तो मूर्तियां किधर ले जाएं, तो बोले कि बैलगाड़ी में रख दो। जो बैलगाड़ी जिधर जाएगी, जिधर मंदिर में रुक जाएगी, जहां रुक जाएगी वहां इनका मंदिर बन जाएगा। और क्या इलाज हुआ है कि एक बैलगाड़ी जाकर के वहां ठीक शहर में पहुंची, और दूसरी बैलगाड़ी नेमिनाथ भगवान की आमेर, वहां उनका जिनालय बना, वहां महावीर मंदिर बना। सज्जनों, तीर्थंकरों की महिमा तो अद्भुत है। देवता भी उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। इंसान होकर यदि हम कुछ थोड़ा सा भी कर पाए तो अपना सौभाग्य। अभी कह रहे थे उन्होंने मंदिर में ऐसा किया है, उन्होंने संत निवास के लिए, कोई सौभाग्यशाली होते हैं जिनका द्रव्य देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगता है। उलझी हुई जिंदगी में से थोड़ा भी वक्त निकालिए और ऐसे प्राकृतिक रम्य जिनालयों में पहुंच जाइए, थोड़ा समय बिताइए।
हमें तो वहां भी बहुत अच्छा लगा। संघी जी वाली जो नसिया है, जो बीहड़ हो गई एक तरह से, थम्बी की नसिया में भी अच्छा लगा। आप कहोगे महाराज जहां जंगल दिख जाए वहीं सब जगह आपको अच्छा लगता है। प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक प्रकृति की गोद में बने हुए जिनालय। जयपुर के भी पूरे मंदिरों के दर्शन कहाँ हो पाए हैं? ध्यान रखना, अगर इस जिंदगी में आपने जयपुर के पूरे जनालयों के दर्शन नहीं किए तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमने पूरे दर्शन नहीं किए तो हमको वापस जयपुर जाना पड़ेगा। कोई कह रहे थे कि महाराज पूरे तो छोड़ो, अभी तो आधे भी नहीं हुए। हमने कहा कि लगभग 100 मंदिरों के दर्शन तो कर लिए। बोले 100 की बात करते हो, यहाँ 400 से भी ज्यादा मंदिर है। बस आप सबसे यही आग्रह है कि जैसे एक एक व्यक्ति अपना एक एक घर संभाल लेते हैं, ऐसे मंदिर, किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं आप, तो एक अपनी ऐसी भूमिका निभाएं कि उसकी सुंदरता, उसकी निर्मलता, उसकी आराधना, उसकी प्रभावना वो बनी रहे, बढ़ती रहे। रास्ते चलते कोई कह रहे थे कि आजकल सीढ़ी का बहुत प्रभाव हो गया और सारे लोग वहां जा रहे। कुछ नहीं, वास्तव में उसकी इतिहास और सच्चाई में जाएंगे तो कुछ दम नहीं है। एक फकीर आदमी आ गया जिन्हें कि भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं, और लोगों के जो है समझ लीजिए कि विमल सागर जी ने राख दे दी और उनका बुखार उतर गया। लेकिन हम महिमा मंडित कहाँ कर पाते हैं? हम तो उल्टा विमल सागर जादू करते थे, हम बेकार साधु, और जो दवाई बांटते रहते थे। और क्या सन्मति सागर जी भी आशीर्वाद देते, पिच्छी ठोकते रहते थे। ऐसे होते साधु। हम तो अगर अपने गुरुजनों का कोई रिद्धि का प्रभाव दिख भी जाए तो थोड़े तो भक्त बनेंगे और ज्यादा कैची चलाने वाले बनेंगे। लाइन लगती है 2-2 घंटे। साधुओं के यहाँ लाइन लगना चाहिए, नारियल पड़ना चाहिए, हम कहो उनका जीना मुहाल कर दें। और वहां यही हुआ कि उनके यहाँ प्रसूति में कोई तकलीफ हो रही थी और उन्हें हो जाएगा, हो गया, हो ही जाता है। बच्चा पेट से निकल रहा तो निकलेगा ना। बस इस टाइप के 2-4 परिवार जुड़ गए और फिर जुड़ते गए, तमाशा बनाते गए। और आज ये स्थिति है कि जैनियों की भी बुद्धि जिनकी फिर जाती है, वो भी चक्कर लगाने पहुंच जाते हैं। देख लीजिए, शिरडी के साईं बाबा की बजाय कुंजवन के सनबती बाबा के पास जाओगे ना, उससे ज्यादा लाभ में रहोगे। धर्म भी नहीं छूटेगा और काम भी। महिमा मंडित करना पड़ता है। आपकी भावनाएं प्रशस्त होंगी, आपकी निर्मलता बढ़ेगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, उस पर भी गुरुजनों का आशीर्वाद हो जाएगा, प्रभु की आराधना का मंगलकारी फल फलेगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिलता है। इसलिए बिना मांगे भी देवशास्त्र गुरु की आराधना में तत्पर रहिए। गुरु तो पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। एक घोड़े के, एक सईस के, एक घुड़साल के मालिक के साथ एक बड़ी समस्या हो गई। कई सारे घोड़े थे, उसके मर गए, बीमार हो गए, सिर्फ 2 घोड़े बचे। खुद भी परेशान हो गया और उसने कहा कि शायद मेरा भाग्य खराब है। और उसने अपने बेटे को
कहा कि भाई 2 ही घोड़े बचे हैं, उसमें भी एक अंधा है, दूसरा देखता है। जो देखता है वो तो घर आ जाता है वापिस घूम फिर करके, घास खा करके। जो नहीं देख पाता है वो खो जाता है और उसे बार बार ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत पक्की है। अगर उसको जरा सा भी अंदाज लगता है कि जा रहा है तो उसके पीछे पीछे वो भी। तो बेटे ने कहा कि पापा ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जिस घोड़े को दिखता है उस घोड़े के गले में घंटी बांध दो। इससे क्या होगा, जब इसके गले में घंटी होगी और जब किसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा चलेगा तो पीछे वाले को आवाज आएगी। तो जब दोस्ती है ही पक्की तो आवाज सुनकर के उसे आने में बहुत आसानी हो जाएगी। फैंटास्टिक आइडिया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अमल करते हैं। और घोड़े के गले में घंटी बांध दी और वो ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि जैसे ही देखने वाला घोड़ा वापस आता या जहां वो होता, बिना देखने वाला भी उसका अनुसरण करके वहां तक पहुंच जाता। सच कहें तो साधु देखने वाले घोड़े हैं जिनके गले में जिनवाणी की घंटी बंधी हुई है। अब अंधे घोड़े अगर उनकी भक्ति करें, उनसे मित्रता रखें, उनसे प्रेम रखें, तो जहां वो घोड़ा जाए वहीं बाकी चले आए तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाए। घंटी की आवाज सुनिए और साथ चलिए। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं घंटी की आवाज सुनाने में, जिनवाणी की ध्वनि सुनाने में। जब से जयपुर आए हैं शायद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिस दिन प्रवचन ना हुआ हो। बता दीजिए कोई भी दिन। हर रोज 40-42 मिनट का कम से कम अब जिनवाणी का व्याख्यान, प्रवचन, सार के प्रवचन या फिर अवसर के अनुकूल मार्गदर्शन। हमारी घंटी तो बज रही। अब कोई पीछे ना आए, साथ ना आए तो उसका इलाज और क्या हो सकता। उसने तो उसका अनुसरण किया और निश्चित समय पर अपने घर पहुंच जाता था। ऐसे ही अगर देवशास्त्र गुरु का, मुनि राजों का अनुसरण करेंगे सदगृहस्थ, तो वो भी एक दिन अपने घर जरूर पहुंचेंगे। कहाँ है अपना घर? हाँ, कौन सी कॉलोनी में? भाई कॉलोनी वाला घर अपना। व्यवहार नए से भले कहो, असद्भुत व्यवहार नए से कॉलोनी में मेरा घर है। महावीर कॉलोनी में, पारसनाथ कॉलोनी में, वैशाली में, नैमी सागर कॉलोनी में। क्या बढ़िया लगता है कि जब नगरों के नाम भी भगवान के नाम पर रखे जाते हैं। हम तो स्कूल में गए थे, महावीर स्कूल, उनने कक्षाओं के नाम महावीरम, अजिता, संभवा, अभिनंदन, 24 तीर्थंकर के नाम पढ़ लो साहब। कौन से सेक्शन में है? शांति, शांतिनाथ। अपनी भक्ति, शक्ति और सुविचारों से जिन धर्म की प्रभावना करिए, अपने आचरण से जिन शासन की प्रभावना करिए। पारस साथ में चल रहा था, उस दिन दर्शन करने गए थे मुनिवाड़ी के। अब कई सारे लोग मिल रहे थे उनके परिचित। एक बार भी लगता तो होगा ना कि भाई हमारा पार्षद जिनके साथ जा रहा है
तो इन मुनि में, इन साधुओं में कुछ तो तपस्या होगी, कुछ तो महिमा होगी। किसी भी लिहाज से वो हाथ जोड़ेगा, और मुसलमान भी क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए भी वो भी पुण्यात्मा बन जाएगा। तो परहेज करते हैं, बोले यहाँ बस्ती ऐसी, यहाँ बस्ती ऐसी है। इतना बड़ा संघ जा रहा है, इतने सारे श्रावक जा रहे हैं, हर बस्ती में से जाओ, पता नहीं कौन सा भव्य जीव कहाँ छुप करके बैठा है और कौन सा जीव पुण्य का पात्र बन जाए। आप कहोगे उपद्रव हो जाए, कुछ होता है दुनिया में थोड़ा बहुत, तो अगर आप रिस्क ना लोगे तो कभी कहीं सफल भी नहीं हो पाएंगे। चौपट पर प्रवचन की बात आई ना, कौन आएगा, कैसे होगा, इतने सुबह तो लोग सो के भी नहीं उठते हैं। फिर भी आयोजक डटे रहे। हमने कहा कि एक बार अपन को जाना चाहिए। और देख लीजिए कि जब मतलब जयपुर की इस चतुर्मास की सबसे बड़ी सभा, दूसरे लोगों में इससे अच्छे संदेश जाते हैं। ये बाबा लोग ऐसे ही नहीं, फिजूल नहीं होते हैं, इनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, इनकी साधना बहुत अच्छी होती है, इनके अनुयायी बहुत होते हैं। और अचानक से किसी गंदी बस्ती में भी पहुंच जाए ना, और एक ने भी वो देखा होगा दृश्य, तो वही आकर के संभाल लेगा उनके व्यवहार को कि कोई भाई साधु है, ये तपस्वी है। होता है। मैंने बोले कभी रास्ते चलते ना, और जहां कहीं दिगंबर जैन समाज नहीं मिलता है, ट्रक वाले भी उतर के आएंगे। और मैंने एक बार रास्ते में ऐसे मुनि का आशीर्वाद लिया था। दिखाओगे तो होगा, थोड़ी सी रिस्क भी लेना पड़ती है। आपको स्कूल चलाना है, आपको तीर्थ का विकास करना है, पुरानी चीजें संभालना है, कब्जेदारों से चीजें वापस लेना है, तो थोड़ी रिस्क तो लेना पड़ेगी। है गिरनार जी का जब प्रकरण सामने आ रहा है ना, हमारे सामने बार बार आता है, क्योंकि लोगों को अंदाज लग गया कि महाराज जी का वहां पर प्रभाव भी रहा और तपस्या भी हुई। तो हम एक बात बोलते हैं उनको भी कि देखिए, सिर्फ कोर्ट कचहरी के बल पर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और हो भी गए तो भी वह सब आपके हाथ में नहीं रह पाएगा। उसका तरीका ये है कि जैसे 4 आदमी मुष्टंडी उनके वहां बैठते हैं, ऐसे तुम्हारे 4 आदमी बैठे तो वो तीर्थ तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारा कहलाएगा, तुम्हारा होगा। हम दर्शन को ही ना जाएंगे। वो खुले बोलते हैं ना, महाराज जी, मुक्तानंद बोला महाराज जी ठीक है ऐसा कर लो, लेकिन हमारे तो 1000 आदमी आते हैं, तुम्हारे तो 4 आदमी आते हैं, चलेगी किसकी, तीर्थ किसका? बोलिए। वास्तव में हमारी वस्तुएं हैं, हमारी जिनायतन है, हमारी पूरा संपदाएं हैं, इनको संभालना बहुत जरूरी है। कुकस जैसे छोटे से तीर्थ पर आने का मन इसलिए बन गया कि देखो, ये जो आग्रह करने आए हैं, इनने इतनी हिम्मत जुटाई कि इतने बड़े मुनि संघ को श्रीफल चढ़ाने के लिए आ गए। जब इनने इतनी हिम्मत जुटा ली है तो अपन चलेंगे, क्योंकि संघ जहां जाता है वहां किसी चीज की कोई कमी पड़ती नहीं है। बड़े बड़े तीर्थ वाले सोचते रह जाते कैसे होगा, क्या होगा। भैया झूठा भी नारियल नहीं चढ़ाना, कहीं आ गए तो। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कर्ता मत बनो, क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं कि कर्तावाद नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। और मुनियों का तो, मुनि संघ का तो अपना पुण्य होता है। अगर कोई साधु पीछे छूट जाए ना, तो गांव का कोई साइकिल वाला भी आकर के उनको सही जगह तक पहुंचा करके जाता है। इसलिए कभी भी साधु संघों के आमंत्रण में अपनी कॉलोनी में ले जाने में बहुत ज्यादा मीन मेख हो विचार नहीं करना। लाभ मिलता है ले लेना, क्योंकि जब गंगा गुजर जाएगी फिर पछताना ही हाथ रहेगा। यह अवसर हमको भी मिल रहा था। सज्जनों,
वीर भगवान की इस मंगलमय शासन में अपन सभी को विराजने का अवसर मिला है। वीर शासन की ध्वजा पताका आप सबके हाथ में, युवाओं के हाथ में है। कितनी भी उलझने हो, थोड़ा वक्त जरूर निकालो। उलझने सबके पास है, आजीविका की फिक्र सबको है, घर परिवार सबको देखना है, लेकिन उसी के साथ साथ उसी के बीच बीच में देवशास्त्र गुरु का सानिध्य का लाभ भी लेते रहो। वास्तव में समय की कमी नहीं है, समय के नियोजन की कमी है। समय का नियोजन करना यदि आ गया तो आपको जीवन जीना आ गया। आप देखिए, आदमी मोबाइल इडियट डिब्बायूं पकड़ लेगा, ठीक है, और कितनी देर तक यूं 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 करता रहेगा, घंटे भर तक। और फिर मान लीजिए कि उसको ऑफिस या स्कूल जाना है, या वर्क पर जाना है, फैक्ट्री जाना है, फिर गाड़ी में बैठेगा और ऐसा भागेगा। आप पता है कि केवल 10 मिनट तो बचे हैं, 10 मिनट में मुझे पहुंचना है, और ऐसा भागेगा कि कहो कहीं टक्कर खा करके और फिर हफ्ते 15 दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाए। और अगर कहीं जाम लग गया तो इतना भोंपू बजाएगा, इतना शोर करेगा, इधर से इधर घुसाएगा, इतनी सी भी जगह देखेगी उसी में गाड़ी घुसाएगा। उसको जल्दी पड़ी है, लेकिन उसको ये विचार करना चाहिए कि अभी जो फिजूल में यूं 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 करने में तुम्हारा आधा घंटा, मैं चेक कर रहा था मोबाइल, क्या चेक कर लिया, क्या मिल गया उसमें? मतलब उसमें ऐसा क्या चीज आने वाली है, कौन सी चीज चेक कर रहे थे? चेक करना है तो रात पड़ी है आपका, और रात की बात ही मत करो। लोग रात भर लगे रहते, उस टाइम तो और चैटिंग से मैटिंग से टाइम नहीं मिलता। ये हाल है, बुरा हाल है। वो उसमें जो वक्त जाया कर रहे थे ना, 5 मिनट पहले निकल जाते ना, बीच में एक जिनालय का दर्शन करते हुए चले जाते, नहीं, एंड टाइम पर भागेंगे, भले कहीं टक्कर खाएं, कहीं जाम लग गया। देखिए आप, जाम लगता है तो इतना शोर करते हैं, इतना भोंपू बजाते हैं। भोंपू बजने से जाम खुल जाएगा क्या? नहीं, ये आगे वाला नहीं हट रहा, ये आगे वाले को जल्दी नहीं पड़ी है क्या? वो भी तो भोंपू बजा रहा है, हॉर्न वो भी तो बजा ही रहा है ना, और उसके आगे वाला नहीं हट रहा। हटना तो सब चाहते हैं, भागने के लिए सब लगे हैं, इसलिए वो जाम लग गया। सलीके से चल रहे होते तो जाम नहीं लगता। सलीके से वाहन चलेंगे तो सड़कों पर जाम नहीं चले लगेगा, और सलीके से हम चलेंगे तो जिंदगी में जाम नहीं लगेगा, रिश्तों में जाम नहीं लगेगा, समाज में जाम नहीं लगेगा। हमें सलीके से चलना आना चाहिए, सलीके का व्यवहार करना चाहिए, किसी को बाधक बनना नहीं और किसी को बाधा देना नहीं, बाधा लेना नहीं। सौभाग्यशालियों, वीर जिनेश्वर हमारे लिए वो मंगलकारी मार्ग बता के गए हैं, जिस मार्ग से चल करके आत्मा परमात्मा हो जाता है। हॉर्न बजाने से, शोर करने से क्या फायदा? सड़क तो जब खाली होगी तब होगी। उसमें से कोई एक बुद्धिमान निकले और धीरे धीरे रास्ता बनाए तो निकल जाएंगे सारे वाहन 5 मिनट में, लेकिन वो एक दूसरे में घुसाते जाएंगे तो और उलझन पैदा हो जाएगी। अब पीछे भी हटने को जगह नहीं और आगे भी बढ़ने को। जिंदगी में ऐसे ही होता है, कोई बुद्धिमान आए तो आपके उलझे हुए रिश्तों को भी, समाज के उलझे हुए मुद्दों को भी सुलझा दे, और अगर आप उसमें धक्का पेल करते रहेंगे तो और उलझते रहेंगे। सुलझ करके मिल करके अपन आगे बढ़ें और वीतरागी जिनेश्वर की मंगलकारी भक्ति करें। भक्ति ये जिन वराणम खियदिजम पुब्ब संचिदम कब्मम।
आईरिय पसायेना विज्जा मनता या सिद्धंती। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से पहले बांधे हुए कर्म क्षीण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और आचार्य मुनिराजों की भक्ति करने से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। चमत्कार ढूंढना नहीं पड़ते हैं, आप नमस्कार भाव से करेंगे, चमत्कार हो जाएगा। वो बता रहे थे, बलभद्र बांसवाड़ा से आए, बोले 3 मोबाइल रख दिए और हम सब आहार के लिए चले गए देने के लिए, तीनों की तीनों चोरी हो गए। 2 घंटे मशक्कत की, नहीं मिले, पुलिस ने भी मेहनत की, नहीं मिले। फिर बोले घर में दीपक करने के लिए बोला गुरु महाराज की, वहां दीपक जला। यहां पर जो लेके गया होगा उसका मन बदला और वापिस रख करके, अब इसे संयोग भी कह सकते हैं और चमत्कार भी कह सकते हैं। भावनाएं बहुत प्रभावित करती हैं जी। मोबाइल बिना वायर के, बिना तार के आखिर दूसरे के फोन पकड़ लेता है कि नहीं? फिर हमारे विचार क्यों नहीं पकड़ेंगे? मशीन जब इतनी सक्षम है तो आप तो चेतन हैं, आपके विचार भी पकड़े जाते हैं, आपकी भावनाएं भी काम करती हैं। आप चाह रहे हैं कि सामने वाले को भी संकट ना आए और मेरा भी काम बन जाए, वैसे ही हो गए। ये तो बहुत बुरी बात है कि हम जो ये सोचते हैं ना कि हम उसको तो मजा चखाएंगे, उसको तो हम बताएंगे, ये इसमें कुछ दम नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आए, कभी भी किसी के लिए इस टाइप से विचार नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वैसे ही मजा चख रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और क्या असुविधा पैदा करना भाई किसी को। जीरा हराम कर देंगे तो उसमें तुम्हारा भी तो दिमाग लगेगा ना, उसमें तुम्हारा भी पहले जीवन हराम होगा, बाद में दूसरे का हो ना हो। कमठ ने कहा कि पारसनाथ का जीना हराम कर देंगे, लेकिन वो तो अपने में जमे रहे और उनका कुछ भी हराम नहीं हुआ, उल्टा वो भगवान बन गए। बनना ही था उनको तो, लेकिन और आज उस कारण से वो और ज्यादा फेमस हो गए। फजीती किसकी हुई? इसलिए चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, टांग खींचने वाली बात नहीं होना चाहिए। टांग कौन कौन खींचता है? अलग से रूम में आके बता सकते हैं वैसे आप हैं? पास वाले लोग लगभग परिचित के लोग होते हैं जो टांग खिंचाई का मतलब यूं नहीं कि वो आपका पांव पकड़े और पीछे खींचे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप वो सम्मान ना पा पाए, आपकी वो छवि ना बन पाए, आप में नेतृत्व ना ले पाए। भाई अब जब कोई आगे बढ़ रहा है तो एक बार बढ़ने दो, उत्साहित करो। कर रहे ना आप, कर रहे, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है भाई। हम तो कर ही रहे हैं 5 साल से, अब आप आए हो, आप भी करो। 1 से भले 2, 2 से भले 4, एडजस्ट करने की क्षमता, साथ लेके चलने की क्षमता सब में नहीं होती है, और जिसमें होती है उसका व्यक्तित्व निखर करके समाज के सामने अलग से। ये व्यवहारिक बातें जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है, जो व्यक्ति औरों के भावों को नहीं समझ पा रहा, सम्मान नहीं देना चाहता है, अध्यात्म के चित्र में वो क्या करेगा? अध्यात्म की पहली शर्त यह है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए भी करो। तुम आत्मा परमात्मा बन सकते हो तो वो आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। किसी को पराया समझने से अच्छा है कि दूसरे को भी आत्मानम समम आचरित, दूसरों के साथ भी अपने समान व्यवहार करो, जियो और जीने दो।
अहिंसा परमो धर्मः। और सबसे खास सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवाना। जियो और जीने दो। बोलो आप कहाँ बोला था महावीर स्वामी ने? देखा जाए तो जिनवाणी का सार ही ये है, क्योंकि वो हिंदी थोड़ी बोलते थे उस जमाने में। जिनवाणी में पूजा में तो ऐसे लिखा है कि वो तो अक्षर नहीं बोलते थे, निरक्षर बोलते थे, ओम बोलते थे और उससे सारी वाणी बन जाती थी, और मुंह से नहीं बोलते थे। अरे आप बोलते ना भैया, ये महाराज जी मुंह से भले नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका चेहरा भी बोलता है, इनकी चर्या बोलती है। क्या बोलते हैं? मतलब वो भी संभव है कि महावीर स्वामी कुछ ना बोलते हों और सिर्फ ओंकारमय ध्वनि से या निरक्षरी ध्वनि से सब कुछ पकड़ में आता हो। जियो और जीने दो जिनवाणी का सार है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्मों का सार है। और परस्परोपग्रहो जीवानाम, तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय का कौन सा सूत्र? 21वां सूत्र। सब लोगों को तत्वार्थ सूत्र याद होना चाहिए, सबको जी अभ्यास करना चाहिए। जैन धर्म का सारांश ग्रंथ। लोग कहते हैं कि अमुक के यहाँ अमुक ग्रंथ है, तमुक के यहाँ तमुक ग्रंथ है, और उनके ग्रंथ फेमस हैं। हमारा कौन सा ग्रंथ है? हैं भाई, जिनका एक ही है तो उनने उसको फेमस कर लिया कि भाई हमारा एक ग्रंथ है। अब हमारे यहाँ तो 1000 ग्रंथ है और सब एक से बढ़ के एक है, तो आगे किसको रखा जाए? और आज तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया। और देखा जाए तो अंततः ये सोच लिया कि तत्वार्थ सूत्र प्राचीन भी है और महत्वपूर्ण भी है। हमारा मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र। लेकिन दुनिया के किसी भी ग्रंथ में वो तासीर नहीं है कि जैन शासन के एक भी ग्रंथ का मुकाबला कर सके। क्यों? वो एकांत पक्ष की बात करने वाले हैं, फिजूल की बातें करने वाले हैं, और जिनवाणी सर्वज्ञ की वाणी है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र। 18 दोष बच्चिए देव